मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट के मेरे सब्सक्राइबर मित्रों, आज मैं अपना वीडियो नंबर 78 जो लेकर आया हूँ वो रिश्तों की प्रगाढ़ता के बारे में बात करेगा। प्रगाढ़ता वो नहीं जो इस तरह से आती है कि पहले तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, पहले तुम मुझको प्यार दो, तब मैं तुमको भरपूर प्यार दूंगा, तुमसे बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा। ये गिव एंड टेक वाली प्रगाढ़ता की आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम प्रगाढ़ता को अलग नज़रिए से, अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। तो वीडियो के आरंभ में एक छोटी सी कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं, जेठानी, दौरानी और दौरानी की इकलौती बहू। दौरानी के पति की हार्ट अटैक से अकस्मात मृत्यु हो गई तो सरकारी बंगला छोड़कर अपने पुराने घर में आना पड़ा। 4 मकान छोड़कर जेठानी का घर है। दौरानी की अपनी जेठानी से तब से ही नहीं बनी जब वो नई नवेली दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। उसके पति की कमाई अच्छी थी, इस बात का उसे घमंड था, तो उसने कभी भी अपनी जेठानी को ज़्यादा रिस्पेक्ट से नहीं देखा और हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखने में ही अपना हित समझा। परिस्थितियों के हाथों मजबूर होकर दौरानी को अब अपनी जेठानी के बगल पड़ोस में आकर रहना पड़ रहा है। उसके बेटा बहू जो हैं वो विदेश में रहते हैं। बेटी की शादी दूर के शहर में हुई है। दौरानी के बेटा बहू, बेटी और दामाद उसके भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। बहू भी करीब 2 हफ्ते के बाद विदेश अपने पति के पास लौट जाएगी। तब उसकी सास यानी दौरानी को बिल्कुल अकेले यहाँ भारत में रहना पड़ेगा, इस घर में जो कि जेठानी की बगल में तो है, लेकिन समस्या ये है कि दोनों के बीच ना कभी पहले अच्छी पटी है और ना आजकल ही उनके रिश्ते मधुर हैं। जेठानी का भरा पूरा परिवार है। उसके 2 बेटे, 2 बहुएं और पोता पोती सब साथ रहते हैं। पति भी अभी जिंदा हैं। तो जो दौरानी के बेटे बहू हैं, बेटी और दामाद हैं, वो चाहते हैं कि दौरानी और जेठानी के बीच अब संबंध मधुर हो जाएं, जिससे कि उनकी देखभाल की चिंता इन सबको ना हो और जेठानी और उसका परिवार जो दौरानी है उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे, सुख दुख में साथ दे। दौरानी की बहू का नाम निशा है। स्वभाव से बहुत खुशमिजाज इंसान है। वो दिन में 5-6 चक्कर जेठानी के घर के लगा आती है। उसने उनकी दोनों बहुओं से अच्छी दोस्ती कर ली है। पोता पोती जो हैं उनके साथ उसका रिश्ता बहुत मधुर है। खूब खेलती है, खूब बातें करती है। शुरुआती दिनों में जेठानी का व्यवहार निशा के साथ रूखा सूखा था, लेकिन फिर उसके खुशमिजाज हंसमुख व्यवहार से प्रभावित होकर जेठानी भी उसके साथ खूब हंसने बोलने लगी, लेकिन अधिकतर अपनी दौरानी की बुराई करती थी। कैसे शुरुआती दिनों में वो दौरानी जो है अपने पति को लेकर अलग हो गई, कैसे उसने कभी भी घुल मिलकर परिवार के साथ रहने की कोशिश नहीं करी, कैसे वो अनादर करती थी बड़ों का, कैसे वो अपने मायके में ही घुसी रहती थी अपने पति को लेकर। इस तरह की बहुत सारी बुराइयाँ जो निशा को अपनी बड़ी मम्मी से सुनने को मिलती रहती थी। बड़ी मंद मंद मुस्कुराहट होठों पर सजाकर निशा जो है अपनी सास की बुराइयां जेठानी से सुनती रहती थी। कभी भी एक शब्द उसने अपनी सास के बचाव में नहीं कहा, उनका पक्ष रखने की कभी कोशिश नहीं करी। इसलिए निशा और जेठानी के बीच में कभी किसी तरह की तकरार या बहस नहीं होती थी। एक और महत्वपूर्ण काम निशा हमेशा करती रहती थी। जब भी जेठानी मूड में आकर अपनी दौरानी की बुराइयां शुरू करती थी तो निशा उनके घर का कोई ना कोई काम करने में जुट जाती थी। और कुछ नहीं मिलता था काम करने को तो वो जेठानी के सिर में मेहंदी लगा देती थी, तेल लगा देती थी, या उनकी अलमारी को संगवाने लग जाती थी। मतलब कुछ ना कुछ यूज़फुल काम निशा उस समय ज़रूर करना शुरू कर देती जब भी जेठानी अपनी दौरानी की बुराइयां उससे करना शुरू करती। अपनी सास की बुराइयां जेठानी के मुंह से सुनते हुए अगर निशा को जेठानी की कोई बहू या पोता पोती नजर आ जाते तो वो फौरन बात का विषय बदलते हुए उनको किसी भी चर्चा में इन्वॉल्व कर लेती। चूँकि वो स्वभाव से बहुत हंसमुख थी, इसलिए वार्तालाप बहुत जल्दी ही हंसी खुशी से भरा हुआ हो जाता। निशा की इस समझदारी भरे व्यवहार के चलते जो जेठानी के मन में बहुत सारा मैल अपनी दौरानी को लेकर भरा हुआ था वो धुलने लगा और अब धीरे धीरे उन सब के बीच में निशा की मौजूदगी में जो वार्तालाप होता वो अच्छी अच्छी बातों का होता। जो दोनों बहुएं थी वो अपनी शादी की एल्बम दिखाती, बहुत सारी घटनाओं की चर्चा होती। उनकी शादी में निशा मौजूद नहीं थी तो वो बहुत दिलचस्पी के साथ उनकी बातें सुनती और निशा की मौजूदगी में धीरे धीरे जैसे ही वो उनके घर में प्रवेश करती
तब घर का माहौल बहुत हंसी खुशी से भरा हो जाता। निशा को अगर आने में देर हो जाती तो फ़ोन करके वो पूछ लेते कि भाई निशा, तुम आज सुबह क्यों नहीं आई, आज शाम को क्यों नहीं आई। जेठानी के घर से निशा अपनी सास की चाहे कितनी भी बुराइयां सुनकर आए, पर उनमें से एक की भी चर्चा वो अपनी सास से नहीं करती थी। इसके ठीक उल्टा वो जेठानी के परिवार के हर सदस्य के अच्छे स्वभाव की तारीफ करती। वो लोग कितनी उसकी खातिर करते हैं, इस बात का बहुत बढ़ चढ़ कर बखान करती। जेठानी के पोते का जन्मदिन आया तो निशा ने अपनी सास को ये कहकर वहाँ चलने के लिए, फंक्शन में शामिल होने के लिए राजी कर लिया कि उन लोगों ने बहुत जोर देकर कहा है कि आपको फंक्शन में ज़रूर आना है। जन्मदिन की पार्टी से एक दिन पहले पोते को साथ ले जाकर निशा ने उसको उसकी मनपसंद का कीमती गिफ्ट भी खरीदवाया और उसकी मनपसंद का एक बहुत बड़ा केक भी बनवाने का ऑर्डर दे दिया। उसके इन्हीं प्रयासों के कारण जन्मदिन की पार्टी बहुत सफल रही। जन्मदिन की पार्टी को सफल बनाने के लिए निशा ने हर काम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके हंसमुख स्वभाव के कारण हर तरफ ठहाके गूंज रहे थे। उसने सबका बहुत ध्यान रखा, किसने क्या नहीं खाया है, और लीजिए, ऐसा करके वो लगभग हर इंसान का मन जीतने में सफल रही थी। जन्मदिन की पार्टी को सफल बनाने में निशा ने बहुत जोश और उत्साह से हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूरे समय उसकी सास का भी मूड अच्छा रहा। वो ज़्यादा बोली तो नहीं, लेकिन फिर भी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी हद तक सहज और सामान्य होकर पार्टी में हिस्सा ले रही है। जन्मदिन की इस पार्टी के बाद दोनों परिवारों के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। निशा के बुलावे पर जेठानी की बहुएं उनके घर आ जाती थी। तब दौरानी को इन बहुओं से बात करने का मौका मिलता। वो कहीं ना कहीं दिल में ये समझती थी कि आने वाले समय में यही सब लोग उसके सुख दुख का ध्यान रखेंगे, इसलिए वो आउट ऑफ द वे जाकर अपनी तरफ से पहल करके, कोशिश करके उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करती, उनके साथ हंसती बोलती। अपने अच्छे व्यवहार से निशा ने जेठानी के परिवार के हर सदस्य का दिल जीत लिया था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो अपने दिल की बात खुलकर सबसे कर लेती थी। जेठानी भी कभी जब अपनी दौरानी की बुराइयां शुरू करती तो निशा बड़े प्यार से उनके गले में बाँह डालकर कहती, बड़ी मम्मी अब जाने भी दो, मेरी सास को भी अब अपने अतीत में किए हुए गलत कामों का पछतावा है। इस समय उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, मान सम्मान है। मेरी सास को अब आप ही लोगों का तो सहारा है। उनके सुख दुख में अगर आप मजबूत सहारा बनकर उनके साथ नहीं खड़ी होगी तो फिर कौन उनकी देखभाल करेगा आने वाले समय में। मैं तो 5 दिन के बाद वापस लौट जाऊंगी, तब आप ही लोगों को उनको देखभाल करनी है, उनके सुख दुख में साथ देना है। निशा अपनी सास के मन में भी जेठानी के परिवार के हर सदस्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही भरती। वो उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। वो हमेशा अपनी सास को इस बात का एहसास दिलाती कि ये लोग दिल के अच्छे हैं और आने वाले समय में आपका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। आप भी पुरानी बातें सब भुला दो और अपने आप को सहज सामान्य करके इनके साथ मजबूत रिश्ता कायम करो। तो दोस्तों, अब आपको ये कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि निशा की समझदारी और हंसमुख व्यवहार के चलते कैसे दौरानी जेठानी के बीच में जो रिश्ता कभी भी सहज और सामान्य नहीं रहा था, अब वो मधुर होता चला गया। जब कुछ दिनों के बाद निशा वापस विदेश अपने पति के पास लौट रही थी, तब उसको विदाई देते हुए हर इंसान की आंखों में आंसू थे और सब ने उसे बहुत सच्चे मन से ये आश्वासन दिया था कि वो अपनी सास की बिल्कुल फिक्र ना करे, वो अब अपनों के बीच है और उसे किसी तरह की दिक्कत कभी नहीं वो सब लोग आने देंगे। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसमें निशा के अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अब हम उन पॉइंट्स की चर्चा करते हैं जो किसी भी रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने वाला पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये समझें कि जो भी इंसान निशा की तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, हंसमुख स्वभाव का है, वो बहुत ही नेचुरल तरीके से रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में आगे बढ़ता है। यही पॉजिटिव एनर्जी इंसान को दिल का अच्छा बनाती है
और उसके मन में उन सब द्वंद्वों को, उन सब कन्फ्लिक्ट्स को नहीं चलने देती जो दिलों के बीच में दूरियां पैदा करते हैं। वो अतीत को बहुत इम्पोर्टेंट मानकर लोगों के साथ अपना रिश्ता खराब करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती है। रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के इच्छुक इंसान को दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये समझना चाहिए कि रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारी सबकी ज़िंदगी में। इन्हीं के कारण हमारे जीवन में रिचनेस आती है, एक खिलावट आती है। इन रिश्तों को जब हम पूरी दिल की गहराइयों से, ईमानदारी से निभाते हैं, बहुत प्रेम से निभाते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर निभाते हैं, तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आप से आप बढ़ती चली जाती है। जब किसी इंसान के दिल में ये बहुत गहरा विश्वास होता है कि मैं रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभा सकता हूँ, बहुत सेंसिटिवली निभा सकता हूँ और निभाना चाहता हूँ, तो रिश्तों में प्रगाढ़ता उसके इस विश्वास के कारण आप से आप पैदा होती चली जाएगी। रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के लिए तीसरी महत्वपूर्ण बात ये समझे दोस्तों कि हर इंसान अपने आप में अच्छाई भी रखता है और बुराई भी। अगर मैं अपने किसी रिश्ते में सामने वाले की अच्छाइयों पर अपने फोकस को रखता हूँ तो वो मुझे अच्छा दिखता है, मैं बुराइयों पर फोकस रखता हूँ तो वो मुझे बुरा दिखता है। अतीत में मेरा जो उसके साथ रिश्ता रहा है वो अच्छा भी रहा है और बुरा भी रहा है, लेकिन वर्तमान को अगर मुझे संभालना है, अगर वर्तमान के पल में मुझे अपने रिश्तों की प्रगाढ़ता को आगे बढ़ाना है, तो मुझे उसकी अच्छाइयों पर ही फोकस रखना चाहिए और बहुत खुले दिल से, बहुत अच्छे भाव से उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों, अपने रिश्ते को महकाने के लिए, उसमें मिठास लाने के लिए लोगों के साथ दिल से जुड़ो, मन से नहीं। मन तो हिसाबी किताबी है, कोई ना कोई नुक्स हमेशा ढूंढ कर किलसता रहेगा, चिढ़ता रहेगा, इरिटेट होता रहेगा। जब आप किसी के साथ दिल से जुड़ते हैं तो आप अपने अच्छेपन को बढ़ावा देते हैं, दूसरे के अच्छेपन को भी साथ ही साथ बढ़ावा देने में सफल रहते हैं। रिश्ते को अच्छी तरह से निभाने में कभी ना कभी भूल चूक हो जाएगी, कभी आपकी तरफ से, कभी सामने वाले की तरफ से। तब इस भूल चूक को बहुत जल्दी भुला देना चाहिए, स्लेट को फिर से साफ करें, अपने दिल को प्यार से रिस्पॉन्सिबल बनाकर फिर से खोलें, अपनी जिम्मेवारी को समझें और रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में फिर से फौरन आगे बढ़ना शुरू कर दें। रिश्तों की प्रगाढ़ता को बनाए रखने में कभी अगर आप अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगें, कभी मन बोझिल हो जाए, उदास हो जाए, तो ये समय होता है दोस्तों बहुत सारा वक्त अपने साथ, अच्छी क्वालिटी का वक्त अपने साथ बिताने का। इस कठिन समय में दोस्तों अपनी बैटरी को रिचार्ज करना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तब आप बहुत सारा समय अपने आप को दें, जो आपकी हॉबी है उस हॉबी को पूरा करें। आप कहीं घूमने के लिए निकल जाएं, कुछ दोस्तों से मिल लें, पार्टी कर लें, कोई पिक्चर देख लें। जो भी तरीका आपको बहुत रिलैक्स करने में सफल होता है, उस तरीके को अपनाकर अपनी बैटरी को चार्ज करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है रिश्तों में प्रगाढ़ता को शुरू करने का और बनाए रखने का। और अंत में दोस्तों वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं लगभग अपने हर वीडियो में दोहराता हूँ, अगर आपको अपने आप को बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से भरा रखना है तो आपको अपने उस एक्चुअल वर्ल्ड में जो हर पल आपके सामने आँख कान से खुलता है, उसमें बहुत दिलचस्पी के साथ, बहुत इंटेंसिटी के साथ, बहुत एनर्जी के साथ आप इस अपने एक्चुअल संसार से जुड़ो। दोस्तों, जब भी आपके सामने मौका आए किसी रिश्तेदार का, किसी अपने का दिल जीतने का, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा होने का, ज़रूरत के टाइम उसका साथ निभाने का, तो आप बिना एक पल की भी देर किए उसके साथ जाकर खड़े हो जाएं। वो एक्शन फ़ौरन करें जिसकी की ज़रूरत आपके सामने पैदा हो गई है। यही वो असली गुण है जो रिश्तों में प्रगाढ़ता लाता है। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि हम सब निशा की तरह से अच्छे दिल वाले इंसान बनेंगे, अपने रिश्ते सुधारेंगे और जो हमारे अपने हैं उनके बीच भी रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा और उपयोगी लगा हो तो आप इसको औरों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपनों से भी कराएं। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण सवाल है, कोई आपका व्यू है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर करें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।